तो सबसे पहले जानना चाहूँगा इस वक्त जो है किन प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं और क्या चल रहा है इस जी, वक्त? हम कई प्रोजेक्ट्स पे इस वक्त काम कर रहे हैं। पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि हमारे मुल्क में समाजी बहबूद और जी इंसानी हुकूक जी। दो अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग चीज़ें। हम अमूमन इसको मिला देते हैं। जी मसलन समाजी बहबूद क्या है कि किसी को खाना खिला देना, जी। किसी को सड़क से उठा के हॉस्पिटल पहुंचा देना या व्हाटएवर बिल्कुल इस बिल्कुल किस्म के काम। बिल्कुल। इंसानी हुकूक में, अच्छा, समाजी बहबूद में आप दोस्त बनाते हो, हम्म। इंसानी हुकूक में आप दुश्मन बनाते हो, दुश्मन होते हैं। क्योंकि जो आपके हुकूक गजब करने वाला है वो ताकतवर है। ताकतवर है। और जो ताकतवर है, अब वो जब आपके उस जिस शख्स का वो हुकूक गजब कर रहा है, आप जब उसको हुकूक दिलाने निकलते हो तो वो ताकतवर आपका दुश्मन हो जाता दुश्मन है। हो जाता है, बिल्कुल तो ऐसे आप दुश्मन ज्यादा बनाते हो, दोस्त कम दोस्त कम बनाते बनाते हो। हो। और लेकिन बात फिर वही है, जैसे आपने शुरू में कहा कि जब अल्लाह आपका दोस्त हो बिल्कुल। क्या तो किसी की दुश्मनी की क्या क्या फिक्र। ये तो मामूली से कीड़े हैं, बिल्कुल बल्कि मैं इनको कीड़े भी नहीं गर्दानता कि अल्लाह के सामने तो जब अल्लाह आपके साथ हो, अल्लाह आपका हाथ पकड़ ले, अल्लाह आपका दामन पकड़ ले, तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल। अभी जो प्रोजेक्ट हैं उनमें सबसे अहम जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो मुल्क की सूरत हाल है, देखिए आपका मुल्क भी तो इंसानी हुकूक के हवाले से है ना। मैं जी उसको इसी हवाले से, अगर जी मेरी कौम को कोई आके ललकारे, जी अगर मेरी कौम को आके कोई छोटा करने की कोशिश करे, कोई उसके लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करे, वो भी तो इंसानी हुकूक में आते हैं, क्योंकि मेरी कौम भी तो इंसान है ना। बिल्कुल तो उस हवाले से दुश्मनों को ललकारना, दुश्मनों को उनका जवाब देना कि जो कुछ मेरे मुल्क में बलूचिस्तान में हुआ, कराची में हुआ, पंजाब केपी के और बलूचिस्तान में होता रहा, उस पर हम आवाज उठा रहे हैं। फिर कई ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हम आवाज उठा रहे हैं कि कल आपको पानी नहीं मिलेगा, कल आपके मुल्क में 8-10 साल के बाद पानी नहीं होगा, दरिया खुश्क होंगे, जमीन में भी पानी नहीं होगा आपके, यहां तक नौबत चली जाएगी, अनाज नहीं होगा, तो भूखा कौन मरेगा? इंसान, जानदार, जानवर। बिल्कुल। तो ये भी तो फिर इंसानी हुकूक की बात आ गई ना। बेशक। हम उस पे लड़ रहे हैं कि डैम बनाओ। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, सारी दुनिया में झगड़े होते हैं डैम बनाने के लिए, हमारे यहाँ झगड़े होते हैं डैम ना बनाने के लिए। तो ये हम इन इश्यूज को उठा रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर आपको पता होगा कि जब बच्चों को ले जाया जाता था पाकिस्तान से, सोमालिया से, इथोपिया से, सूडान से, श्रीलंका से, भारत से, बांग्लादेश से, और उनको खलीजी ममालिक में कैमिल जोकीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन बच्चों की उम्रें 3 साल से 5 साल की होती थी, और ये बच्चे ऊंट से गिरते थे, इन पे ऊंट दौड़ जाते थे, इनके पेट फट जाते थे, इनके दिमाग फट जाते थे, सर फट के दिमाग बाहर आ जाता था, भूखे रहते थे, दिन में 2 बिस्कुट मिलते थे इनको, इनकी हड्डियां टूट जाती थी, वहीं इनको रेत में दफना देते थे। वो हमने ख़त्म कराया है। तो अब उनके ममालिक में जाके हम उनकी भी टेक केयर करते हैं कि वो ठीक हैं, खैरियत से, अब तो माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। ये तारीख थी एक खलीजी ममालिक की जो अंसार बर्नी ट्रस्ट ने तब्दील कर दी। तो हमारे मुल्क में इसलिए क्रेडिट नहीं आपको दिया गया, हुकूमत ने इसलिए तस्लीम नहीं किया क्योंकि आप हुकूमत उनसे, वहां पे उनकी जायदादें हैं, वहां पे उनके बहुत सारे उनके मुफादात हैं, तो वो उनको नाराज नहीं करना चाहते थे, और मैं अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहता था, मैं अल्लाह को राजी करना चाहता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे खलीज से उन बच्चों को निकाल के इन थाउजेंड्स, हजारों के अंदर उनको उनके ममालिक, जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, सोमाल, उनको सबको वहां पे सेटल कराया, वापस भिजवाया, सारी चीजें। इसी तरीके से जो जहाज अगवा हो जाते थे, पानी के जहाज अगवा हो जाते थे, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है अंसार बर्नी ट्रस्ट का। इसका भी क्रेडिट पाकिस्तान ने नहीं लिया, इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। आप लोगों को नाराज करने में लगे हुए हो, अल्लाह को नाराज करके आप लोगों को राजी करने में लगे हुए हो, तो लोगों की फिक्र नहीं करो, अल्लाह की फिक्र करो। तो इसी तरीके से और कई बहुत सारे जेलों में जो सूरत हाल है, जो सियासत से मेरा ताल्लुक नहीं, लेकिन जिस सियासी सूरत हाल से इंसान मुतासिर होता हो, इंसानों को तकलीफ होती हो, मसलन आप सड़कों को बंद कर दें तो मेरे लिए तो पर प्रॉब्लम है, आप जा नहीं सकते, एम्बुलेंसें जा नहीं सकते, रिक्शा टैक्सी जा नहीं सकते, आप सड़कों को ब्लॉक कर देते हैं, आप दीगर मसाइल पैदा कर देते हैं। बिजली के लिए तो आप बिजली के डिपार्टमेंट में जाओ, वहां जाके बैठ जाओ, किसी को प्रॉब्लम नहीं। आप सड़कें ब्लॉक, इसलिए कि आप इलेक्शन की तैयारियों में, देखिए इलेक्शन की तैयारियों के लिए अगर आप आवाम को तकलीफ देना चाहते हो
तो यार ये फिर मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ दे बात है। मैं इस चीज को पसंद नहीं करूंगा। मैं भी खिलाफ हूं कि बिजली क्यों जा रही है, मैं भी खिलाफ हूं कि मुझे पानी क्यों नहीं मिल रहा है, मैं भी खिलाफ हूं कि हमारे बच्चे नालों में क्यों डूब डूब के मर रहे हैं, मैं भी खिलाफ हूं कि सड़कों के ऊपर जो है वो इस बुरी हालत है कि आप वहां से गुजर नहीं सकते। मगर उस डिपार्टमेंट के खिलाफ जाके बात करो ना, उस पे जाके। लेकिन हमारे यहाँ तो ये नहीं है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें। अच्छा, मैं बिल्कुल अभी